आज क्रिसमस या बड़े दिन बड़ी खुशियों से मना रहे हैं, क्योंकि आज से 2020 साल पहले परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आया था। जैसे लिखा गया है यूहन्ना रचित या संत यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में, वचन ही देह धारण हुआ, परमेश्वर धरती पर आए। ईसाई भजयोक्ता 9 अध्याय के 5-6 में भी लिखा हुआ कि तुम्हें एक बालक दिया गया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर हो, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राज और उसके राज्य का कभी अंत नहीं है। उसी तरह जिस तरह से कि लूका रचित समाचार 2 अध्याय के 1 से 11, 25-30 में भी जिस तरह से परमेश्वर जिब्राइल को कुमारी मरियम के पास भेजते हैं कि तुम्हें एक बालक होगा, उसका नाम यीशु रखना। और उसी तरह जैसे इसमें भी लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखो। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ। और जैसे यूहन्ना समाचार या यूहन्ना समाचार 1 से 18 में कि आदि में शब्द था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वही वचन आदमी परमेश्वर के साथ था। और वह ज्योति थी, ज्योति संसार में आई, और ज्योति के समझ अंधकार टिक सकता, और वही ज्योति या वचन इस दुनिया में इंसान के रूप में आया, जिसे हम क्रिसमस तो बड़े दिन मना रहे हैं। क्रिसमस बड़ा दिन, जलसा त्यौहार बड़े किस्मों से मना रहे हैं, और वह मनाना ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आया। हम सभी अपने अपने जन्मदिन या उन खुशियों का दिन को इंतज़ार करते हुए मनाते हैं, याद रहता है सभी को, लेकिन वह तो परमेश्वर का आने का दिन इस दुनिया में इंसान के रूप में आया, और इसी दिन को क्रिसमस के बड़े दिन में मनाते हैं। और जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं, उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे, और ज्योति स्मृत अंधकार टिक सके। और कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन देता अनंत शांति दी जाती। और जिस तरह से परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था यीशु के जन्म के 4,500 साल पहले, उन्हें उन सुंदर वाटिका में बनाया था, और सारी सुख सुविधाएँ उन्हें चैन शांति दे रखी थी, किंतु दुष्ट शैतान उन्हें वह उसका फुसला कर उन्होंने उन पापों में मुझे गिराया था। उस पाप या गुनाहों का दाग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली थी। परमेश्वर प्रेम है, और परम सुंदर प्रकाश निकलता, वही परमेश्वर ने उन दागों को मिटाने के लिए दी, क्योंकि पाप के साथ वह स्वर्ग राज्य हम नहीं सकते। और परमेश्वर अच्छाई के प्रति रुचि और बुराई के प्रति घृणा रखता। परमेश्वर परम सुंदर प्रकाश निकलता, और सभी उनकी संतान है, अपने बच्चों को प्रेम करता, और वह चाहता है कि कोई आत्मा या कोई व्यक्ति नाश ना, और सभी उसके साथ स्वर्ग में सुख चैन से रहे। इसलिए परमेश्वर उन्हीं दागों को मिटाने के लिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आया, इस मसीह के रूप में। और जबकि आज पूरा होता बड़े दिन क्रिसमस हम मना रहे हैं, जैसा त्यौहार मना रहे हैं, और मनाना भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आया, और मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता के रूप में आया, और हमारे सारे पापों गुनाहों क्रूस पर बदला चुकर उन्होंने स्वतंत्रता शांति खुशी दी है, और उसने मर करके भी जी उठा, उसने सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके, और उसी विजय का विरासत कुछ उपहार हमें दिया कि इस मसीह में है तो कोई बीमारी समस्या प्रबल नहीं हो, हम से विजय प्राप्त इंसान। जिस तरह से यीशु ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें। और ये परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग की राज्य की कुंजी जिस तरह से इस मसीह बनकर आए, पतरस को उन्होंने दे रखी थी, पतरस उनका चेला था, मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियाँ दूँगा, और इसी चट्टान पर अपनी पूजा करूँगा। और परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर दुनिया में आए। उन्होंने जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी, सबको उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बदला चुकाया, और हमें स्वतंत्र शांति खुशी दी है कि जो उस क्रूस को दृष्टि रखेगा उनके लिए यूँ ही स्वर्ग के द्वार खुले, क्योंकि इस मसीह से स्वर्ग का द्वार भी। और जिस तरह से इस तो दुनिया में तो उसने सबको अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे, जिस मसीह के कपड़े को छोड़ वह भी तुरंत ही भला चंगा हो जाए। लाजरुस को जीवित कर दिया, यार की लड़की को जीवित कर दिया, माँ का अकेले बेटा उसी को जीवित कर। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में जो पर विश्वास करता है कभी नहीं मर गया वही जीवित रहे, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में मनुष्य को बनाया, कोई जल्दी कम उम्र में, या कोई 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 100 तक ऐसे सालों में तो गुजर जाते हैं, उसके बाद दुनिया से जाना पड़ता। लेकिन और इतने ही बीच में जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो प्रयोजन हैं, और लेकिन परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, और दुनिया में इंसान के रूप में आए, मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता के रूप में आए उसने। और जो मनुष्य पर जो सजा दंड होने थी, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करेगा उसी के ऊपर सजा दंड होने, वही मरेगा।
लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर इस सारी सज़ा दंड को उन्होंने अपने ऊपर लेकर उस पर बदला चुकाया। आपने स्वतंत्रता शांति खुशी दी और मर करके भी जी उठा। इस दुनिया में 40 दिन तक रहे और अपने शिष्यों को 50-100 हज़ारों लोगों को दिखा दिया और फिर से चले गए स्वर्ग में। वो पिता उसके दाहिने ओर बैठे, वहाँ से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर से द्वितीय आगमन है और अभी जैसे क्लेश का समय और है और उसमें बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ें वगैरह भी हैं जो पिछले जो परमेश्वर यीशु मसीह जो इस दुनिया में इंसान को आए पहचानना जानना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त स्वर्ग का द्वार में और क्लेश के समय ऐसे जो धर्मशास्त्र लगाए जगह जगह ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो समय उसके बाद न्याय के समय यीशु मसीह वो किताबें पढ़ेंगे, जीवन किताबें और अन्य किताबें, और जिनका नाम जीवन किताबों में मिला और वो दाहिने ओर भेड़ की तरह, किंतु जिनका नाम जीवन किताब नहीं मिला वो बाएं ओर बकरी की तरह। और दाएं ओर के लोगों को जो परमेश्वर लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में शांति पर विरासत में ले जाएंगे, किंतु बाएं ओर के लोगों को जो बकरी की तरह शैतान उनके दूतों के साथ जो शैतान के चंगुल में चलते उसमें आग की झील में डालकर समाप्त कर दिया। शैतान को अस्तित्व नहीं और फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा। नई सृष्टि में सूर्य चंद्रमा तारे ऐसे कुछ भी नहीं होंगे। जिस तरह से स्वर्ग में सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होते, उसी तरह नई सृष्टि में सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होंगे। सभी परमेश्वर के प्रकाश से चलेंगे और सभी सुख चैन से रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है हमेशा तैयार रहो और हम इस तरह से हों कि परमेश्वर का अनुकूल हो, इस तरह भाता हूँ, उनकी आज्ञाओं को, उनकी सिद्धांतों को, उनके प्रेम को पहचाने जाने, उसमें होकर चलें और वो परमेश्वर के सिद्धांत है। और जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने उन्होंने दृष्टांत सुनाया कि स्वर्ग राज्य उस खेत में छिपे मोती के समान है जिसे व्यक्ति पाता है और फिर दोबारा जाकर उसे पूरी खेत खरीद लेता है। और उसी तरह एक खजाने की सलाह देखिए, और जिस व्यक्ति पाता है वह भी तुरंत उसे जाकर फिर से खरीद लेता है। और उसी तरह स्वर्ग राज्य उस जाल लिए हुए उस जाल जो नदियों में या झील में या वो जाल डालने जैसे दृश्य हैं और उसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं, फंस जाती हैं। और अच्छी मछलियों को परमेश्वर अपने जगह पे स्वराज में, किंतु पूरी खराब मछलियों को परमेश्वर पुनः फेंक देता है। उसी तरह स्वर्ग का राज्य है। और उसी तरह जैसे अंतिम समय में स्वर्गदूत जो हो अच्छे और बुरे लोगों का उन्होंने न्याय करेंगे, फिर अच्छे लोगों को स्वर्ग राज्य, किंतु बुरे लोगों को शैतान को दर्शनावत कर दिया जाए। वो परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने प्रकाश निकलता हो। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई लगभग 7000 साल के पहले, अभी लगभग 6500 साल से ऊपर गुजर गए और अभी बाकी है लगभग 250 साल से भी कम, लगभग 242 साल 43 साल लगभग बाकी हैं। उसके बाद क्लेश का समय, फिर न्याय, फिर नई सृष्टि का आरंभ। और परमेश्वर वो स्वयं ही सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर है और सर्वशक्तिशाली सात सृष्टिकर्ता रचिता हुआ परम ही दयालु स्वर्गीय अब्बा प्रेमी पिता परमेश्वर। वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वह अनंत जीवन का परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया। जैसे सृष्टि को बनाया 6 दिन में बनाया, सब कुछ उन्हें केवल कहा है, वो सब कुछ हो गया। मनुष्य इंसान कई सामग्री लेकर जो भी बनाता, पुल बनाता, बिल्डिंग बनाता, घर बनाता, लेकिन परमेश्वर को उन चीज़ों बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उन चीज़ों को उस जो कहता हो जाता। उसने सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब कुछ को बनाए, उसने केवल कहा हो सब कुछ हो गया। प्रकाश को अंधकार को अलग किया, प्रकाश को ने दिन, अंधकार को रात नाम दिया। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे जो आकाश में चमकते हैं, जिससे दिनों और महीनों की गिनती की, उसने 6वां दिन इंसान को बनाया और ने 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों का दिन रखा, आराधना का दिन रखा। वह महत्वपूर्ण दिन है। और परमेश्वर वह कौन व्यक्ति है जो अगर समुद्र पर छड़ी मारे वो 2 भाग हो जाए? वह कौन व्यक्ति है जो चट्टान पर छड़ी मारी झरने निकलने लगे? वह कौन व्यक्ति समुद्री जल को मीठे जल में बदल दे? वह कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग से रोटियां गिराता 8 मधुस में आए? जिस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों को लिया था उन्होंने समुद्री मार्ग पर, उन्हें मूसा का कार्य पर उसने मूसा को समाज दी थी। उसने मूसा ने समुद्र पर छड़ी मारी, बीच में सूखे रास्ते, लाल समुद्र पर छड़ी मारी, बीच में सूखे रास्ते होते। उसने चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे। परमेश्वर ने समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता और कनान देश ले चला, वही छुटकारा दे मुक्ति देने वाला परमेश्वर।
और उसी समय जो ईस्टर पास का पर्व जो शुरू हुआ, यीशु मसीह जी उठे, पास का पर्व शुरू हुआ, आगे चलकर उसी दिन यीशु मसीह जी उठे और जिसे हम आज भी मनाते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो नहीं चाहता कि अपने लोग बच्चे संतान कोई हमारी समस्याओं में गुजरे, इसलिए जो कि परमेश्वर का हाथ चंगे के लिए तरसता और उसे परमेश्वर खुशी होती है और परमेश्वर का अनंत जीवन देता और इसी तरह परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और सुंदर अच्छे ढंग से, और परमेश्वर प्रेम है और वो जो मुक्ति उद्धार योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में यीशु मसीह के रूप में आई और मुक्ति दिया, जीवन दिए, खुशियाँ दी, प्यार दी, और जिसे हम आज मना रहे हैं क्रिसमस, बड़े जलसा पर्व, और वह बड़ा दिन है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और उसी तरह जिस तरह से कि परमेश्वर ने जैसे लिखे, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है, शब्द है, और उनके कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। जिस तरह यून और जिसे संत योहन्ना समाचार 1:18 में दिया है कि परमेश्वर वचन है, शब्द है, उसने सारी सृष्टि को बनाया। यीशु के जन्म आज से करीब 6,500 साल या 7,000 पहले परमेश्वर ने करीब 7,500 साल पहले आज से परमेश्वर ने पहले ही बनाया था सृष्टि को। और उसके पहले परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बनाया। परमेश्वर बनाए हुआ स्वयं उत्पन्न हुआ, जैसे लिखा है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। परमेश्वर ने का सिंहासन जो कि स्वर्ग में है वह सारी सृष्टि को संचालन करता है, और वहाँ से उन्होंने अपनी सेवा करने सौभाग्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। और में बहुत सारे स्वर्गदूत थे, 4 मुख्य दूत थे, मिखाइल दूत, रफाएल दूत, गब्रिएल दूत, लेकिन एक का नाम था लूसीफर। वो भी परमेश्वर की संगति में रहता, आराधना करता, लेकिन उनके ऊपर घमंड छा गया। वह परमेश्वर के उस सिंहासन पर स्वयं बैठना चाहता और कुछ दूतों को अपने तरफ करके परमेश्वर के अगेंस्ट में लगाई शुरू कर दी। लेकिन परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता, शाश्वत रचिता परमेश्वर है, उनसे कौन अगेंस्ट में कौन लड़ाई कर सकता? परमेश्वर ने लूसीफर उनके तरफ जितने भी दूत थे ग्रुप सबको नीचे आग की झील में नरक में डाल दिया। उसने मुहर नहीं लगाई थी, इसलिए कुछ निकल भी गए। तब परमेश्वर ने जितने उन दूतों को परमेश्वर उन्हें उस अंधेरे खून में बंदी बना दिया, बंधक बना दिया, न्याय के समय के लिए निकल ना सके। और वही जो इस दुनिया में जो शैतान जो निकल गए और जो हमारी कष्टों का, तकलीफ़ों, पाप गुनाहों का कारण होती है। और लेकिन परमेश्वर का वचन का शैतान एक हारा हुआ दुश्मन जो परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। जिस तरह से यीशु मसीह ने शैतान को कुचल डाला, नष्ट डाला, और वो अधिकार भी हमें देख कि शैतान शक्तियों को नष्ट कर, शैतानी दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें। हम शैतान से बढ़कर हैं, ऊपर है, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर, उसने उन शब्दों को परमेश्वर वो विरासत हमें दी है। हमें पवित्र आत्मा की छाप है, परमेश्वर की छाप है, परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर का वचन कहता है, शास्त्र कहता है कि शैतान परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। हम इस तरह से समझे कि शैतान हारा हुआ दुश्मन, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें नष्ट करने, समाप्त करने से प्रयोजन है। और परमेश्वर ने साफ किया, स्वस्थ किया, जीवन दिया। हम सभी परमेश्वर में स्वतंत्र हैं, और परमेश्वर कहता है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र करे स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है, और तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर से पवित्र आत्मा निवास का, कोई अंधकार दुष्ट पहुँच नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैं तुझ में चला फिरा करूँगा, तुम्हारे ईश्वर हूँ, तुम्हारे लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता परमेश्वर है, दुनिया में इंसान के रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में आए, जिससे हम आज क्रिसमस से तो बड़े दिन को मनाते हैं। जैसे और भी अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिस तरह से वेद में लिखा हुआ है कि वेद भविष्य पुराण 21 पद में कि इस मूर्ति यहाँ दी प्राप्ताम नित्य सेवा स्वीकारी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठान, यानी जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी, उसी का नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया गया। और भी एक जगह लिखा हुआ है कि मानुष लोकम मुक्ति द्वार, यही मनुष्य मुक्ति का द्वार है। और इसी तरह लिखे प्रज्ञ क्षपितः, यानी बलिदान से पापों की क्षमा होती है। और उसी को जिसे बाइबल में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और जिस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, आदम एवं को बनाया था, लेकिन शैतान उन भाग का पुष्ट जरूर है, पापों में गिराया था। लेकिन परमेश्वर ने भी एक ऐसे जानवरों का बलिदान चढ़ाकर उन्होंने आदम एवं को उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए थे।
और बलिदान से जो पापों की क्षमा होती है। और जब वेद में लिखा हुआ है वाक्मय ब्रह्मा यानी अविनाशी परमेश्वर, जिसे बाइबल में यूहन्ना संचार में कि शाश्वत ईश्वर और वही परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाया, और उसने जैसे हमारे इस्लाम भाई महमूदन भाई उसमें भी दिया है, कुरान में उनके भी 4 भाग हैं, ज़बूर, ज़बूर, इंजील, कुरान। और उसमें कुरान के मरियम सूरह खंड में लिखा हुआ है कि इस मसीह को इस रूह अल्लाह अर्थात हृदय में बसने वाला परमेश्वर कहा गया। और भी ग्रंथों में क्योंकि जो परमेश्वर ने पैगंबर को भेजा था एक रास्ता बनाने के सही रास्ता बनाने के लिए, उन्होंने अपने पूरा करके गए। और उसी तरह से और भी अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया यीशु मसीह के जन्म के 4,500 साल पहले, उसके 1000 साल बाद जो जिस तरह से दिया गया है ब्रह्मा विष्णु शिव या रुद्र या क्योंकि वह कैसे उत्पत्ति, वो एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त ब्राह्मण था, वो सामने कुछ पौधा या पेड़ या कुछ चीज़ों को रखकर उन्हें कई बार उस पर पानी डाला था, फूल चढ़ाता, उस प्रार्थना करता, तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। तब वहाँ से ब्रह्मा विष्णु शिव और रुद्र की उत्पत्ति हुई। और जैसे और भी अन्य धर्म ग्रंथ में मिलता है कि जब जब संसार में पाप हो उसका संहार करने के लिए, नाश करने के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा। जिस तरह से है कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, दुर्गा ने महिषासुर को मारा, ऐसे ही वही प्रारंभिक होता जो आगे चल उन्हें अवतार लेना पड़ा, इस तरह से दिया गया। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे भजन संहिता या स्तोत्रगण बाइबल में कि समस्त देवताओं परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि समस्त देवताओं में बढ़कर है परमेश्वर, स्वयं सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर। ब्रह्मा और परम ब्रह्मा में अंतर है, क्योंकि ब्रह्मा और परम ब्रह्मा जो वचनों सृष्टिकर्ता पालनहार परमेश्वर परम ब्रह्म, और परमात्मा आत्मा और परमात्मा भी फर्क, क्योंकि परमात्मा वो जो वचनों शब्दों का परमेश्वर, आत्मा जो आत्मा। ऐसे शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा, शब्द ही ईश्वर है। मानुष लोक का मुक्ति द्वारम, यानी यही मनुष्य मुक्ति का द्वार है, जो वचनों शब्दों का त्यौहार जो आज हम मना रहे हैं, क्रिसमस बड़े दिन। और ये परमेश्वर के विधान है, सृष्टि है, रचना है, क्योंकि इस दुनिया में हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, एक दिन तो जाना है। कोई 50, 100, 1000, 50, 100 साल तो सब शायद ही कोई पहुँचते, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, उसके बाद धरती से जाना पड़ता। और उसके बाद परमेश्वर की संगति में स्वर्ग राज्य में हम सुख शांति से रहें, वो परमेश्वर की ध्येय है, योजना है, प्यार है, इसलिए उनकी यह योजना है। और परमेश्वर जो इस दुनिया में जो इंसान के रूप में, वो सभी के लिए कोई एक समुदाय समूह या वंश समुदाय के लिए नहीं, वो परमेश्वर सभी के लिए इस दुनिया में अपने सारी सृष्टि को बनाया। लेकिन उनको पहचानना, जानना और उसमें चलना जरूरी है। परमेश्वर की अपनी ज्ञान बुद्धि परामर्श हमें दे, मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, बुद्धि ज्ञान का प्रकाश दे, और उसे हम जाने जाने और सुख शांति से जीवन। क्योंकि परमेश्वर आरंभ में कहा मनुष्य को कि फूल फूल दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। मनुष्य और जानवर में या पक्षी 2 तरह का वैसे अंतर होती है। मनुष्य में प्राण और आत्मा और पवित्र आत्मा तीनों होती है, किंतु जानवर एवं पक्षियों में जीने के लिए प्राण होती है, किंतु आत्मा को नहीं अभाव। हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वही आत्मा में जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, लिखा जाता है। कोई एक एक चीज़ भी करे, एक एक क्षण भी को, सब कुछ लिखा जाता है। और अंत में जब न्याय के समय वही ये सीढ़ी की तरह जो रिकॉर्डिंग को दिखा दिया, तुमने क्या किया इस दुनिया में, तुम्हारे कितने पाप क्षमा हुए, कैसे तुम कैसे हो, दिखा दिया जाएगा, तो न्याय भी किया जाएगा। और परमेश्वर जो इस दुनिया में इसलिए भी आए इस मसीह के रूप में, ताकि सारे पापों गुनाहों को मिटा दे, हमें इस योग्य बना के स्वर्ग में सुचान से रहें, और सबका नाम उस जीवन किताब में हो, सबका नाम जीवन किताब में लिखो हों। और परमेश्वर की उस न्याय के समय में जो हम परमेश्वर के साथ जो दाहिनी ओर होकर उनके साथ स्वर्ग में अनंत शांति सुख चैन में रहें, वो परमेश्वर की योजना इसलिए इस दुनिया में इस मसीह के रूप में आई, जो सभी के लिए खुशियों का पैगाम और चाहत खुशी का, शांति खुशी का, समृद्धि का, जीवन का
वो पैगाम लेकर आयु सभी के लिए है। और परमेश्वर शांति खुशी का परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे, शांति खुशी दे, ज्ञान बुद्धि परामर्श दे, और सभी को परमेश्वर की ओर से जो इस दुनिया में इंसान के रूप में आए उनकी उस जन्मदिन के अवसर पर सभी को जो उनका आमंत्रण, निमंत्रण या न्योता या उनकी उस खुशी में शरीक होने के लिए और उनके उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग के झरों के सदृश पवित्र आत्मा की निधियों के आशीषों को उड़ेल देता हूँ। उसी तरह परमेश्वर से आरंभ में कहा फूल फूल दुनिया में भर जाओ। उन्हीं आशीषों के साथ परमेश्वर सभी को क्रिसमस या बड़े दिन की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार, खुशी, आनंद आपको, आपका परिवार, आपके घर सदस्य सभी को जहाँ कहीं भी रहते हों सभी को परमेश्वर क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जीवन समृद्धि, खुशी और प्रेम का शांति पैगाम, और सभी को अच्छे जगह में अच्छी उस पुष्ट में अच्छी उस खुशियों का दिन, अच्छे उस जीवन में परमेश्वर जीवन की सौगात मिले, खुशियाँ मिले। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू फॉर द लॉर्ड।